दोस्तों आज आपको हम मदानी रिवाइंडिंग करके दिखाएंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आपके हर एक चीज़ समझ में आएगी। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों यहाँ हम मदानी का जो प्रथम कोयल डाले हैं वह 1 से 4 सेट में हमने डाली है, यानी कि बीच में 2 स्लॉट छूटे हुए हैं। और अब जो हम डालने जा रहे हैं 1 से 6 स्लॉट में हमने कोयल डाली है, बीच में 4 स्लॉट छूटे हुए हैं। इसी प्रकार से हमें कोयलें डालते हुए जाना है। सिर्फ हमें कनेक्शनों का ध्यान रखना है कि कनेक्शन किस प्रकार से हमें रखना है। तो चलिए तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कनेक्शन किस ओर रखना है। जो अपना राइट हैंड है उसकी तरफ कनेक्शन रखना है। जैसे इस प्रकार से मोटर पड़ी हुई है तो राइट हैंड की तरफ कनेक्शन रखना है। हमने यहाँ पर 4 कोयलें बनाई हैं जो कि एक सेट हम डाल चुके हैं। और दोस्तों दूसरा सेट की जो कनेक्शन है इस प्रकार से होंगे। जैसे बड़े सिरे से बड़े सिरे को मिलाना है, आगे पीछे वाले से पीछे वाले को। और दोस्तों जो इसके टन हैं वह टन आपको हम बता देते हैं। टन यहाँ पे हमने इसमें कुल 190 टन दिए थे। और जो इसका गेज वायर था वह 34 नंबर गेज वायर था। कोयल की लेंथ का हम नाप आपको बता देंगे किस प्रकार से हम लेंगे, आगे वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से सभी सेटों का आपको रनिंग वाले को डालते हुए जाना है 1 से 4 और 1 से 6 में। तो चलिए दोस्तों हमारी दूसरी कोयल भी यहाँ पे डल के कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे एक पीवीसी शीट का टुकड़ा ऊपर लगा देना है आपको वायर के ऊपर, ताकि ये स्लॉट से बाहर नहीं आना चाहिए। और कोयल को जितना हो सके उतना सेफ्टी देते हुए जाना है सफाई से। चलिए तो दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे तीसरी कोयल आ चुकी है। और तीसरी कोयल का हम यहाँ पे तीसरी कोयल डालेंगे। 24 स्लॉट की मोटर है। देख लीजिए दोस्तों कनेक्शन अब छोटे से छोटे में गया तो आगे से आगे वाले में होगा। तो चलिए तो दोस्तों 1 से 4 में हमने यहाँ पर 1 सेट डाल दिए हैं। और 1 से 6 में घुमा दिया कोयल को, इस प्रकार से घुमा के लेना है कोयल को। तो 1 से 6 में दूसरा भी हमने डाल दिया है, 2 बार डलेगी 1 से 6 में। और जो 1 से 4 हैं उसमें एक ही बार यहाँ पे डलेगी। अच्छे से हमने सेफ्टी भी यहाँ पे दे दी है। अब देख लीजिए कनेक्शन को आपको हम बताते हैं। कनेक्शन यहाँ पे ये कनेक्शन कोयल के पास में रहेगा, क्योंकि दोस्तों जो पहले कोयल डाली थी उसमें पीछे से कनेक्शन आ रहा था, तो इसमें भी पीछे ही कनेक्शन रहेगा। दोनों कनेक्शन आगे की ओर निकलेंगे जो हमारे निकल चुके हैं। अब यहाँ से इस प्रकार से कोयल का लेंथ हम लेते हैं, जितना भी आता है वो फिक्स है। हमने फिक्स ले लिया। अब इसको गोलाई करके परमे पे सेट कर देंगे। इस प्रकार से हमने 4 कोयलें फिर वापस कंप्लीट बना दी हैं। और इनको भी 1 से 4 और 1 से 6 में डालेंगे। तो आपका इसको भी आपको गेज बता देते हैं। गेज यहाँ पर 34 नंबर, हमने इसमें भी 34 नंबर ही इस्तेमाल किया था और रनिंग में भी 34 नंबर ही इस्तेमाल किया था। अब स्टार्टिंग के जो टन हैं वो हमने 190 ही टन दिए थे, क्योंकि दोस्तों जो मदानी होती है, मदानी दोनों ओर चलती है, तो उसमें स्वयं गेज हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि बराबर स्पीड पे घूमती रहती है। तो चलिए 1 से 4 में हमने एक बार डाल दिया और 1 से 6 में दूसरी बार हमने कोयल को घुमा कर डाल दिया है। अब जो लास्ट वाली कोयल है उसको इस प्रकार से घुमाना है, इस प्रकार से घुमा के और स्लॉट के अंदर डाल देना है आसानी से। दोस्तों ये मदानी हैं जो बहुत ही स्लो पिच में डल जाती हैं। इसमें क्या है कि दोस्तों काफ़ी जगह आती है, आराम से आप इसको डाल सकते हो। तो जल्दबाजी ना करें, नहीं तो इसमें वायर टूटने का ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वायर बिल्कुल बारीक आता है। अब देख लीजिए दोस्तों उसी प्रकार से स्वयं कनेक्शन होंगे, जैसे हमने रनिंग के कनेक्शन करते हुए चलते हुए गए थे, उसी प्रकार से यहाँ पे भी कनेक्शन होंगे। तो हर कोयल में कनेक्शन हम उसी प्रकार से लेते हुए जा रहे हैं और कोयल को भी उसी प्रकार से घुमा कर डाल रहे हैं।
अब देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से ऐसे घुमा के आपको पिच में डाल देना है और पिच में डालने के बाद में पीवीसी शीट का टुकड़ा इस पर लगा देना है। 2 सेट हमारे पास में यहाँ पे डल चुके हैं। हमने स्टार्टिंग में भी 4 सेट ही बनाए थे। अब ये तीसरा वाला सेट यहाँ पे आ चुका है। अब तीसरे वाले सेट कनेक्शन आप देख लीजिए, कनेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, इससे जुड़ के संबंधित जा रहा है। ऐसे कैसे कनेक्शन करने हैं, चलिए। तो एक बार हमने यहाँ पे डाल दिया 1 से 4 में और 1 से 6 में एक बार फिर डाल दिए हैं और एक बार और डालेंगे ताकि 2 बार यहाँ पे 1 से 6 में हो जाएगी। 2 बार होने के बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पीवीसी शीट का टुकड़ा लेंगे और स्लॉट के अंदर डाल देंगे। चलिए, तो हमने ये पीवीसी शीट का टुकड़ा लिया और स्लॉट में डाल दिया। अब दोस्तों ये लास्ट वाली जो कोयल हैं उसको हम डालने जा रहे हैं। 1 से 4 में हमने डाल लिया है एक बार। अब 1 से 6 की बारी है। चलो, तो 1 से 6 में भी डाल लेते हैं। वायर पे जो बांधा हुआ है हम खोल कर ही कोयल को डालते हैं। 1 से 6 में एक बार हमने डाल दिया है। दूसरी बार हम डालेंगे कोयल को इस प्रकार से घुमाकर। चलिए, तो हमने डाल दिया है। यहाँ पे पीवीसी शीट का टुकड़ा यहाँ पे हम लगा देते हैं। चलिए, तो हमने पूरे कंप्लीट रिवाइंडिंग अपनी पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब चलेंगे हम सिलाई और कनेक्शन की तरफ। तो आपको कनेक्शन भी दिखाएंगे, बाहर वाले कनेक्शन कैसे किया जाता है। अंदर वाले कनेक्शन आपको हम कोयल के साथ ही बता दिए थे। और अब ये पीछे की ओर हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। पीवीसी शीट का टुकड़ा लगाया है बीच में वाइंडिंग के, और यहाँ से ये वायर कॉमन किया है हमने दोनों को मिलाकर। इस पर ब्लैक वायर हमने निकाला है, बाकी जो 2 वायर बचे हुए हैं दोनों पे हमने कनेक्शन कर लिया है। लाल वायर का जो कनेक्शन कर लिया है, दोनों वायर कैपेसिटर में जाएंगे। जो कॉमन वायर है जो सीधा लाइट के अंदर जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे पीवीसी चढ़ा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास में स्लीव है, जो स्लीव हमने चढ़ा दी है। और पेपर को इतना ही रखना है दोस्तों, कोयल से ऊपर नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी जो वाइंडिंग है वह अच्छी दिखाई नहीं देगी। अगर पेपर बराबर होगा तो बिल्कुल क्लियर आपकी वाइंडिंग दिखाई देगी। तो सफाई का दोस्तों यही कारण है। और दोस्तों यहाँ से वायर को सबको मिला के और सिलाई कर लेते हैं फटाफट से। अब चलो दोस्तों, हम मोटर को भी फिटिंग कर लेते हैं। मोटर हमारी फिटिंग हो चुकी है। वार्निश पिला के हमने सुखा दिया था पूरे 24 घंटे, और 24 घंटे के बाद हम यहाँ पे मोटर को फिटिंग कर रहे हैं। और फिटिंग करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे वायर निकाल देते हैं। वायर निकाल के दोस्तों इसमें जितने भी स्क्रू लगे हुए थे पहले, जैसे वैसे कंपनी से 4 स्क्रू आते हैं, बाद में कभी कम भी हो जाते हैं। तो चलिए, हम 4 स्क्रू को यहाँ पे लगा देते हैं और टाइट कर लेते हैं अच्छे से। टाइट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे। पहले बार लगा के दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे लगाना है। दोनों रेड कलर के वायरों में हमने कैपेसिटर लगाया और ब्लैक वायर फ्री छोड़ दिया। इसके बाद में ब्लैक वायर एक बटन पे दिया हमने जिस पे लाइट जा रही है, और दोनों लाल वायर कैपेसिटर पे लगा के बटन के दोनों तरफ दिए, और बीच में लाइट वाला पॉइंट हमने दिया सर्विस लाइन का। अब दोस्तों यहाँ पे हम चला के देखते हैं कि मोटर हमारी घूमती है या नहीं। दोस्तों काफ़ी अच्छी यहाँ पे घूम रही है, और दोनों तरफ ये मोटर घूम पा रही है।